लोगों की सोच हिम्मत है बॉर्डर पर सब, और आगे कुछ होगा तो ये सब बॉर्डर की जनता फोर्स के साथ होगी। हम सब तरीके से तैयार है, सरकार के साथ, सैनिक के साथ खड़े हैं। जो चाहिए जब चाहे कोई भी मदद चाहिए तो हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। हम तैयार हैं लड़ने के लिए, फौज के कंधे से कंधे मिला के हम लड़ने के तैयार हैं। हम सैनिक है और हमारा जो गांव है बॉर्डर का गांव है, अगर देश को जरूरत पड़ी तो हमको बुलाओ और हम सरहद में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। हम लोग है वो पहले भी 71 के युद्ध में पाकिस्तान से आए हुए हैं, यहाँ सब हिंदू लोग यहाँ बहुत बॉर्डर पर हम लोग बसे हैं। और फिलहाल तो यहाँ कोई कच्छ गुजरात की बॉर्डर पर तो कोई तनाव जैसा नहीं है, पर आगे जाकर कुछ होगा तो ये युद्ध तो पहले से 3-4 बार हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। और लोगों में आत्मविश्वास है, अपनी नेतागिरी में पूर्ण विश्वास है। अभी तो अपना भारत मजबूत सक्षम देश है और हमारे लोग, हमारे जवान भी सब ट्रेन है। गवर्नमेंट जब हम आए थे, जब जमीन भी हमको दिया गया था और लड़कों को बॉर्डरिंग जैसी फोर्स बनाकर उसमें रखा था, सब ट्रेन लोग गए। और ऐसी कोई लोगों की सोच हिम्मत है बॉर्डर पर सब, और आगे कुछ होगा तो ये सब बॉर्डर की जनता फोर्स के साथ होगी, फौज के साथ होगी, पुलिस के साथ होगी। और जैसे मैंने बोला वो शब्द तो पहले भी कि यहाँ जो ट्रेन है बॉर्डर पर रहता है वो बिना तनख्वाह दिए हुआ फौजी है, तो उसको यहाँ जो ट्रेन गवर्नमेंट माने है उसको हथियार का लाइसेंस दिया जाए, जो फौज में से रिटायर्ड होकर आए हैं उसको। तो ऐसे बहुत लड़के हमारे गांव में, बहुत सारे लड़के बीएसएफ में, बॉर्डर विंग में, एसएसबी में ट्रेन हुए हैं, अभी रिटायर्ड हुए हैं, तो उसको हथियार दिया जाए तो अच्छा है। और बाकी सब अपना रूटीन काम कर रहे हैं, कोई ऐसा तंग वातावरण का ऐसा नहीं है कुछ अभी तक। और होगा तो हम हिम्मत के साथ, फोर्स के साथ है। ये जो पहलगाम में जो हमला हुआ था, जो बहुत निंदनीय है, हम उसको कहते हैं कि ये तो बड़ा खराब ये विद्रोहियों ने किया है, अच्छा नहीं किया है। हम लोग सब सेना के साथ हैं और यहाँ बॉर्डर पे रहते हैं। जब जरूर पड़ेगी सरकार तो हम लोग भी सक्षम है और तैयार भी है हमारी पूरी तरह से, लेकिन ऐसा करते नहीं होना चाहिए और इससे हमें बहुत दुख हुआ है। इसलिए हम लोगों ने अलग अलग जगह पे रैलियां निकाल के उसका विरोध भी किया था। मातारमढ़ है या हमारा गांव पांदरो है, दयापर है वगैरह में तहसील के अंदर, तो ऐसा होना नहीं चाहिए और हम सरकार के साथ हमेशा के लिए खड़े हैं। ये जो खबरें आ रही लगातार तनाव को लेकर, तो गांव के लोगों में कैसा माहौल है? गांव के लोगों में, गांव सब जो है सब साथ सरकार के साथ खड़े हैं, सब देश के साथ तो सब खड़ा रहना चाहिए और रहते भी है और हमेशा के लिए। हम तो वर्षों से हमारी जिंदगी यहाँ निकाल दी बॉर्डर पे, ऐसा नहीं होता था पहले, लेकिन ये बहुत खराब किया है इन लोगों ने और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है ये निंदनीय करते नहीं करना चाहिए। बेसिकली आप 1971 में किस इलाके से आए हुए और कितने लोग आए थे? और हम लोग 47 से लेकर जब तक 63 और 71 में हम लोग आए ना, सबसे ज्यादा में ज्यादा 71 में हम आए थे थरपारकर से, वहां से जो हमारे एरिया से ऐसी 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान सरकार को छोड़ के जाना पड़ा था, भारत सरकार ने कब्जा किया था। तो बाद में हम लोग यहाँ सब जो हिंदू बस्ती है सब जो लोग चले आए थे इंडिया के अंदर, कोई राजस्थान बॉर्डर पे, गुजरात बॉर्डर पे ज्यादा में ज्यादातर लोग आए और सरकार ने यहाँ भी आने से यहाँ आए तो हम लोगों को 10-10 एकड़ जमीन दी थी सरकार ने। और नागरिकता हम लोगों को जो आए सब लोग, उसमें ज्यादा में ज्यादा हम लोगों को मिली थोड़े टाइम में, मतलब 8 साल के अंदर हमको यहाँ भारत का नागरिक बन गए और सब पूरी तरह सब लोगों को फिट हो गए। अच्छा हुआ 10-10 एकड़ जमीन दी गवर्नमेंट ने और 6,500 रुपया उस टाइम में दिया था। तो लोग अभी सब बराबर ही है, सब बॉर्डर है लेकिन सब बॉर्डर पे। कितने लोग आए थे, कितने गांव बसाए गए? कुछ गांव यहाँ नहीं तो गांव तो बहुत बसाए गए हैं, लोग तो लाखों की संख्या से ऊपर में आए थे और गांवों की गिनती की जाए तो 100 से भी ऊपर हो गया अलग अलग गाँव के अंदर, राजस्थान है लेकर गुजरात तक। लखपत तहसील के अंदर तो 15-20 कम जैसे होंगे लखपत तहसील के अंदर। सीमा पर यदि कुछ ऐसे युद्ध के हालात उत्पन्न होते तो किस तरीके से तैयार है? हम सब तरीके से तैयार है, सरकार के साथ, सैनिक के साथ खड़े हैं। जो चाहिए जब चाहे कोई भी मदद चाहिए तो हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं।
ये बॉर्डर रिंग क्या है और कब बनाई गई थी, उसका उद्देश्य क्या है, कुछ जानकारी दे पाएंगे? बॉर्डर रिंग 82 में बनाया गया था, जो जिससे पहले 1 बटालियन था बनासकांठा, 2 बटालियन कच्छ, बाद में 3 बटालियन बनाया गया था जामनगर। तो हम लोग कच्छ में 2 बटालियन में 83 में भर्ती हुए थे। और कुछ हथियारों की ट्रेनिंग वेनिंग भी सब सरकार जो देती है, उससे उन्हें जो फोर्स के साथ, बीएसएफ के साथ, उसके साथ ट्रेनिंग भी ली हुई है। इसलिए ऐसे यहाँ बहुत लोग हैं जो नौकरी छोड़ दी का रिटायर हो गए, वो सब हथियारों की ट्रेनिंग भी सबके पास है। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे कोई हथियार की ट्रेनिंग ली हुई नहीं है। सरकार जब चाहे हमको बोले तो हम सरकार के साथ हमेशा के लिए तत्पर रहेंगे, खड़े रहेंगे, और जो चाहे वो उनके साथ ही रहेंगे। बॉर्डर रिंग का क्या उद्देश्य था और कब कहाँ तक फैलेगी? बॉर्डर रिंग मैंने बोला ना, जो भारत सरकार के देश के अंदर तो दूसरी जगह, गुजरात के अंदर अपने 3 वो देश की बात कर रहे हैं। देश के अंदर बॉर्डर रिंग तो बहुत जगह पे जो अभी तक है बॉर्डर रिंग के, सब जगह अपना चुनाव होता है, कहीं भी दंगे फसाद होते हैं वहां भेजते हैं, सब जगह पे जाते हैं। और ये एक फोर्स ही, जैसे बीएसएफ का है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसका हिस्सा है ये, उसके साथ ही है। तो कोई प्रशिक्षण परीक्षण ट्रेनिंग देते थे ना, उसी टाइम हमने ट्रेनिंग लिया था। और अभी कुछ है अभी भी? हाँ, अभी भी है ना, अभी भी है अपना बनासकांठा, जामनगर, ये तीनों बटालियन अलग अलग है, जो अलग अलग जगह पे जहाँ भेजते हैं गवर्नमेंट। हाँ, सिविलियन, हाँ, ट्रेनिंग देते हैं उनको। सिविलियन को भी जहाँ होते हो तो ट्रेनिंग देते रहते हैं, और बाद में जो इन लोगों का नौकरी रहता है, जहीं भेजते हैं वहीं भी जाते हैं। जैसे वे बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का वो हिस्सा ही है। हम तैयार हैं लड़ने के लिए, फौज के कंधे से कंधे मिला के हम लड़ने के तैयार हैं। और बाकी हमारा गांव तो सुरक्षित है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सैनिक है और हमारा जो गांव है बॉर्डर का गांव है। अगर देश को जरूरत पड़ी तो हमको बुलाओ और हम सरहद में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे फौज के साथ। और हम भी पूरी ट्रेन है, पूरे हथियारों की ट्रेनिंग ली है। मैं भी निवृत्त हूँ, मैं 35 साल बॉर्डर फोर्स में रहा हूँ। और पूरे देश में हम बंगाल से लेकर पूरा ये तमिलनाडु, पूरा दिल्ली से लेकर हम इलेक्शन ड्यूटी किया है, और आतंकवादी विस्तार में भी किया है। पुरुलिया जैसे है उधर बंगाल में नीतुड़िया डिस्ट्रिक्ट है, वो भी, उसमें भी हम बहुत ड्यूटी किया है, हार्ड ड्यूटी किया है। अगर जरूरत पड़ी देश को, हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलेंगे तो हम कभी भी अलर्ट हैं, तैयार हैं। और हमारी पूरी जो नागरिक है पूरे इधर के कच्छ के बॉर्डर गांव के पूरे तैयार हैं, और पाकिस्तान को जड़बा तोड़ जवाब देंगे हम। सर, कोई डर का माहौल खास तरीके से जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस ऐसे हालात के लिए उत्पन्न होता है तो? अच्छा, लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत खराब है, आज उधर हुआ कल दूसरी जगह हो सकता है, ये आतंकवादी हैं। और पूरे नागरिक तैयार हैं पूरा जवाब देने के लिए। पूरी सिविल पब्लिक है वो भी हमारे साथ तैयार है। कभी भी बोलो, हम देश के सरहद पर तैयार है लड़ने के लिए। सर, आप बेसिकली 1971 में कहाँ से आए, कुछ आपके इतिहास के बारे में कुछ बता सके? अच्छा, हम पूरा डिफेंस में इधर बॉर्डर ड्यूटी पे थे, राजस्थान बॉर्डर ड्यूटी, देश के अलग अलग कोने में। और जो अहमदाबाद जो पूरा ये हादसा होता था, हम कर्फ्यू में भी ड्यूटी किया है। 85। आप बेसिकली थरपारकर कर से आए हुए क्या? नहीं, हम 71 में आए थे।